रात का सन्नाटा कारसाज रोड पर एक भारी पर्दे की तरह छाया हुआ था। कराची की ये शाहराह जो दिन के वक्त गाड़ियों के शोर से गूंजती थी, रात के तीसरे पहर में एक खौफनाक खामोशी की आगोश में थी। सड़क के किनारे लगे पुराने लैंप पोस्ट की मध्यम रोशनी बस साय को और गहरा कर रही थी। हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई पुरानी अधूरी दास्तान अपनी आखिरी सांस ले रही हो। अरशद अपनी पुरानी टोयोटा करोला चला रहा था। रात के 2:30 बजे वो अपने दोस्त की शादी की तकरीब से वापस आ रहा था। थकावट से इसकी आंखें बोझल थीं। कारसाज रोड इसे घर का करीबी रास्ता लगा, लेकिन इसे क्या पता था कि ये रात इसकी ज़िंदगी का सबसे खौफनाक लम्हा बनने वाली है। उसने गाड़ी की खिड़की खोल रखी थी, क्यों ना कि रात की ठंडी हवा इसे जगाने का वाहिद ज़रिया थी। लेकिन इस हवा में एक अजीब सी महक थी, जैसे फूलों की खुशबू। सड़क पर कोई गाड़ी नहीं थी सिवाय एक आधा ट्रक के, जो दूर से गुजरता दिखाई देता। अरशद ने अपना फ़ोन चेक करने के लिए जेब में हाथ डाला, लेकिन अचानक इसकी नज़र सड़क के किनारे पड़ी। वहाँ एक पुराने टूटे हुए पुल के नीचे एक औरत खड़ी थी। इसने लाल जोड़ा पहन रखा था, जो दुल्हन के लिबास जैसा लगता था, लेकिन वो जोड़ा अजीब तौर पर चमक रहा था, जैसे खून से तर हो। इसके लंबे काले बाल इसके चेहरे पर फैले हुए थे, और वो सर झुकाए खड़ी थी, जैसे कोई बेजान साया। इतनी रात गए यहाँ लाल जोड़े में कौन? अरशद ने सोचा, और इसका दिल ज़ोर से धड़कने लगा। इसने गाड़ी की रफ्तार कम की, लेकिन इसके दिल के किसी कोने में एक आवाज़ चिल्ला रही थी, आगे बढ़ जा, मत रुक। फिर भी उसने सोचा कि शायद कोई औरत परेशान है, और उसने गाड़ी रोक दी। बीबी, क्या बात है? कहाँ जाना है? अरशद ने खिड़की से झाँक कर पूछा। औरत ने कोई जवाब न दिया, बस खामोशी से गाड़ी के ऊपरी दरवाजे की तरफ बढ़ी। इसने दरवाज़ा खोला और अंदर बैठ गई। अरशद ने रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन इसका चेहरा वाज़ेह नहीं था। इसके बाल इसके चेहरे को ढांप रहे थे, और वो सर झुकाए बैठी थी, जैसे कोई पत्थर की मूर्ति। बीबी, कहाँ जाना है? अरशद ने दोबारा पूछा, लेकिन जवाब के बजाय इसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई हल्की सी सिसकी, या फिर किसी दुल्हन की रुखसती का रोना। जैसे कोई पत्थर की मूर्ति। बीबी, कहाँ जाना है? अरशद ने दोबारा पूछा, लेकिन जवाब की बजाय इसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई हल्की सी सिसकी या फिर किसी दुल्हन की रुखसती का रोना। अरशद ने गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ना शुरू किया, लेकिन इसके हाथ कांप रहे थे। गाड़ी के अंदर का माहौल बदलने लगा। हवा ठंडी से ठंडी तर होती जा रही थी, और अरशद को लगा जैसे कोई इसके कानों में सरगोशी कर रहा हो। तुम मेरी शादी देखने आए हो? एक भारी आवाज़ इसके कानों में गूंजी। अरशद के हाथ से स्टीयरिंग छूटते छूटते रह गया। इसने मिरर में देखा तो इसका चेहरा खून से जम गया। पीछे वाली सीट खाली थी, कोई नहीं था, लेकिन उसे यकीन था कि इसने औरत को गाड़ी में बिठाया था। उसने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई, लेकिन अचानक गाड़ी का इंजन अजीब सी आवाज़ के साथ रुकने लगा। अरशद ने बहुत कोशिश की, लेकिन गाड़ी हिलने का नाम नहीं ले रही थी। उसी लम्हे उसे लगा जैसे कोई इसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने गर्दन मोड़कर देखा, और उसकी चीख निकलते निकलते रह गई। वो औरत अब इसके बराबर वाली सीट पर बैठी थी। इसके बाल अभी भी इसके चेहरे को ढांप रहे थे, लेकिन इसकी आंखें खाली थीं, जैसे दो गहरे सियाह कुएं। इसके लाल जोड़े से खून टपक रहा था, और इसके हाथों पर मेहंदी के अजीब खौफनाक डिज़ाइन बने हुए थे, जैसे खून से बनाए गए हों। तुम मेरी बारात में हो। इसकी आवाज़ ऐसी थी जैसे कब्र से आ रही हो। अरशद ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जैसे जादू से बंद हो चुका था। उसने चीखना चाहा, लेकिन इसकी आवाज़ इसके गले में ही दबकर रह गई। औरत के बाल अचानक हवा में लहराने लगे, और उसका चेहरा आहिस्ता आहिस्ता अरशद की तरफ मुड़ा। इसकी आंखों से खून बह रहा था, और उसका वो चेहरा कोई इंसानी चेहरा नहीं था। इसकी दिल फटी हुई थी, जैसे कोई सड़ा हुआ कपड़ा, और इसके मुंह से घिनौनी बदबू आ रही थी, जैसे मौत की सड़ंत। मैं अपनी शादी पूरी करूंगी, इसने कहा, और इसके हाथ आहिस्ता आहिस्ता अरशद की गर्दन की तरफ बढ़े। इसके नाखून लंबे और नुकीले थे, जैसे किसी दरिंदे के पंजे। अरशद ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे पर धक्का दिया, और बिला आखिर वो खुल गया। वो गाड़ी से बाहर गिरा, और इसने अपनी जान बचाने के लिए सड़क पर भागना शुरू किया। पीछे मुड़कर देखा तो गाड़ी खाली थी, लेकिन सड़क के किनारे वही लाल जोड़े वाली दुल्हन खड़ी थी। इसकी आंखें अभी भी अरशद को घूर रही थीं। इसकी मुस्कुराहट और गहरी हो गई, और इसने एक हाथ बुलंद किया, जैसे अरशद को वापस बुला रही हो। इसके जोड़े से खून के कतरे सड़क पर गिर रहे थे, और हर कतरे के साथ एक अजीब सी आवाज़ गूंजती थी, जैसे कोई रोना। अरशद भागता रहा। इसे नहीं मालूम था कि वो कितनी दूर भागा। जब वो रुका तो वो कारसाज रोड से बहुत दूर एक खाली प्लाट के करीब खड़ा था। इसकी सांस फूली हुई थी, और इसका जिस्म खौफ से कांप रहा था। इसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वो दुल्हन वहाँ नहीं थी, लेकिन इसके कानों में वही आवाज़ गूंज रही थी, मैं अपनी शादी पूरी करूँगी। सुबह जब अरशद की गाड़ी कारसाज रोड पर मिली तो वो बिल्कुल ठीक हालत में थी, लेकिन अरशद की हालत ऐसी थी जैसे उसने
मौत को करीब से देखा हो। इसने अपने दोस्तों को ये कहानी सुनाई, लेकिन कुछ ने इस पर हंसा और कुछ ने कहा कि ये कारसाज वाली दुल्हन की कहानी है जो बरसों से इस सड़क पर भटक रही है। कहा जाता है कि ये दुल्हन एक ऐसी औरत की रूह है जो कई साल पहले कारसाज रोड पर एक खौफनाक हादसे का शिकार हुई थी। वो अपनी शादी के दिन अपने लाल जोड़े में सजी अपने दूल्हे के पास जा रही थी जब इसकी गाड़ी पुल से नीचे गिर गई। इसकी रूह अब भी इस सड़क पर अपनी नामुकम्मल शादी को पूरा करने के लिए भटकती है। कुछ कहते हैं कि वो हर उस शख्स को अपनी बारात का हिस्सा बनाना चाहती है जो रात के वक्त इस सड़क से गुजरता है। इसका लाल जोड़ा इसके खून से रंगा हुआ है और इसकी मेहंदी इसके दर्द की दास्तान सुना रही है। आज भी जब लोग कारसाज रोड से गुजरते हैं, ख़ास तौर पर रात के सन्नाटे में, वो एक अजीब सी बेचैनी महसूस करते हैं। कुछ कहते हैं कि उन्होंने एक लाल जोड़े वाली दुल्हन को देखा जो सड़क के किनारे खड़ी होती है। कुछ कहते हैं कि उनकी गाड़ी बिला वजह रुकी या उन्हें अजीब सी सिसकियों की आवाज़ें सुनाई दी। सच हो या झूठ, एक बात तय है, जब तुम कारसाज रोड से गुजरते हो तुम्हारे दिल में एक खौफ ज़रूर जागता है। तुम बेख्तियार मिरर में देखते हो कि कहीं पीछे कोई लाल जोड़ा तो नहीं, और जब तुम वहाँ से निकलते हो तुम्हारे कंधों पर एक बोझ सा रहता है जिसे कोई तुम्हारे साथ चल रहा हो।